क्या सब लोग आ गए? हाँ फादर। बढ़िया। क्या तुम्हें कल की कहानियों के बारे में कुछ याद है? हाँ फादर, आपने बताया था कैसे मूसा रामसेस के पास जाकर उसे लोगों को स्वतंत्र करने के लिए कहता है और रामसेस से कहता है उसे प्रतिज्ञात देश में बसने के लिए जाने दो। बहुत बढ़िया जॉर्ज। उसके बाद क्या हुआ फादर? रामसेस मूसा पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसके दासों का कार्य दुगना कर दिया। काम करते रहो इब्रानी आलसी दासों। यदि तुमने आज अपना कार्य पूरा नहीं किया तो मरोगे। और ईंटें बनाओ, और ईंटें बनाओ। ये कौन है? वो फिराउन का जासूस है। बहुत चतुराई से बात करनी है। हाँ? फिरौन का इब्रानी जासूस? हाँ, तुम काफी दिनों बाद आए हो ना मूसा? अब तो तुम प्रसन्न हो। वो हमसे ज्यादा काम करवा रहा है। तुमने हमारी हालत खराब कर दी है। तुम फिरौन से जाकर कहो कि तुम गलत हो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हमने तुम्हारी सहायता नहीं मांगी। माफी मांगो, माफी मांगो अभी। ईश्वर, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य किया, परंतु अब क्या करूं? मूसा, फिरौन के पास वापस जाओ। मैं तुम्हें ईश्वर के समक्ष बनाऊंगा। तुम अपने डंडे को नदी के पानी पर मारना। तुम मेरे कार्यों को मिस्र देश में दिखाओगे ताकि वे लोग जानें कि मैं ईश्वर हूं। मैं ऐसा ही करूंगा प्रभु। मूसा, फिरौन, ईश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम इब्रानी दासों को स्वतंत्र कर दो। कौन? वो धोखे का ईश्वर? जाओ मूसा। ये है ईश्वर की शक्ति। और मूसा ने वैसा ही किया जैसा ईश्वर ने कहा था। उसने डंडा उठाया और नील नदी के पानी पर मारा। नील नदी का सारा पानी रक्त में बदल गया। मछलियां मर गईं और नील नदी का पानी इतना गंदा हो गया कि मिस्र के लोग पानी पी नहीं सकते थे। एक और जादूगरी। ठीक है, मैं पानी नहीं अंगूरी पीऊंगा। आपका हृदय कितना कठोर है फिरौन, परंतु ईश्वर ने आज्ञा दी है। मैं बताऊंगा कि वो सत्य ईश्वर है। फिरौन, कृपया मेरे लोगों को तुम स्वतंत्र कर दो। यदि तुमने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो तुम सब मारे जाओगे। तुम सब लोगों को दंड मिलेगा। बस मैं ही ईश्वर हूँ। और फिर उसने जमीन पर डंडा मारा और धूल जूं बन गई। फिरौन के जादूगर कुछ नहीं कर पाए, परंतु फिरौन ने दासों को स्वतंत्र नहीं किया। ओह ईश्वर, फिरौन लोगों को अब भी स्वतंत्र नहीं कर रहा है। उसने फिर उसका डंडा उठाया और नदी से मेंढक बाहर आए। पूरा मिस्र मेंढकों से भर गया। और इस बार मधुमक्खियों का झुंड आया। और पशु
मरने लगे। मूसा को लाओ। जी महाराज। कहो रामासेस, ओह, तुम तुम्हें ईश्वर का आदेश समझने में कितना समय लगेगा? तुम स्वयं को ईश्वर से महान समझते हो। सुनो रामसेस, ईश्वर की आज्ञा मानकर उसके सभी लोगों को स्वतंत्र कर दो। मैं ईश्वर हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे लोग मारे जाए तो यहाँ से जाओ। मेरी बात सुनो, ईश्वर निर्णायक कार्य करेंगे। ईश्वर आधी रात को मिस्र राज्य के सभी पहलोठों का विनाश करेंगे। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम अगर यहाँ दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें मेरी बात मानना ही पड़ेगी। पिताजी, हाँ मेरे बेटे। मैं आपका पहलौठा हूँ, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो बेटे, ये जादूगरी है। वो आदमी कुछ नहीं, उसका ईश्वर भी कुछ नहीं। तब मूसा ने इज़राइल के बड़े लोगों को बुलाया और उनसे कहा, सुनो, ईश्वर ने मुझसे बात की है कि आज मेमने का वध करो और दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दो। घरों में सुबह तक रहो। ईश्वर आज रात आ रहे हैं और अत्याचारियों का विनाश करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। सुनो, जब दरवाजों पर मेमने का लहू होगा तो ईश्वर द्वारा हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जब हम यहां से बचकर निकलेंगे तो इस रात को एक पर्व की तरह अनंत काल तक मनाएंगे। और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार बहुत से लोग मर गए। हाँ, यह क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जैसी मूसा ने चेतावनी दी थी वैसा ही हो रहा है। भागो। और मिस्र में आधी रात से रोने की आवाजें आने लगी। जो पहलोठे थे वे मारे गए। ओह ईश्वर, नहीं नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरे बेटे। क्या हुआ? विनाशक चला गया। ईश्वर का धन्यवाद। हाँ, परंतु मिस्र के पहलोठे। मेरे बेटे। मेरे दोस्त, मुझे क्षमा करना। कुछ मत कहो, पहले अपने लोगों को ले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। और कुछ मत कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जाओ यहाँ से। और उस दिन सारे इब्रानी दास मिस्र से चले गए। वे स्वतंत्र थे, दासता से, कठिनाइयों से और दुखों से। धन्यवाद मूसा। मैंने वही किया जो ईश्वर ने मुझे आज्ञा दी। हम कहाँ जा रहे हैं? ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश में। पर वो भूमि है कहाँ? मुझे नहीं पता। ईश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे। और ईश्वर ने दिन रात उनका मार्गदर्शन किया। चलो
आगे बढ़ो। कई दिन यात्रा के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। अब मैं क्या करूं ईश्वर? इतना विशाल समुद्र कैसे पार करेंगे? मैं मूर्ख था, उन्हें कैसे स्वतंत्र कर दिया। उन्हें वापस लाओ सबको। पर मूसा, मार दो मूसा को। घोड़ों को तैयार करो, हम अभी चलेंगे। फिरौन हम सबको मारने आ रहा है। अब तो तुम खुश हो? तुम हमें यहाँ मरने के लिए लाए? कम से कम हम वहाँ जीवित तो थे। तुम मरोगे मूसा, मरोगे। मार दो सबको। मूसा, मूसा, अब हम क्या करेंगे? हमें कुछ करना होगा। फिरौन यहाँ है। मैं जानता हूं क्या करना है। डरो मत, हमारे साथ ईश्वर है और वह किसी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। परंतु हम यहाँ फंसे हैं। हम क्या करेंगे? हे ईश्वर, रक्षा करो। और एकाएक चमत्कार हुआ। ईश्वर ने समुद्र में मार्ग बनाया। आपने देखा महाराज? रुको मत, हम समुद्र पार कर उन्हें पकड़ लेंगे। मिस्र की सेना ने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु जब इब्रानी तट पर पहुंचे तो ईश्वर ने सागर को फिर भर दिया। सारे सैनिक पानी में चले गए। हे ईश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। आपने अपने लोगों को आखिर बचा ही लिया। मूसा, आपने हमें बचा लिया। धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। हमें अभी बहुत आगे जाना है। चलो आगे बढ़ो, ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए देश में। मूसा कई दिनों तक मरुभूमि में चलता रहा। उनके पास पानी और खाना नहीं था। लोग उसके विरुद्ध भुनभुनाने लगे। ये कैसी योजना है? पानी नहीं, खाना नहीं। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? तुम्हारी क्या योजना है? हाँ, क्या योजना है तुम्हारी? तुम हमेशा शिकायत ही करते रहते हो। क्या ईश्वर ने पिता की तरह तुम्हारी मदद नहीं की? उस पर भरोसा करो, वो हमारी मदद जरूर करेगा। परंतु हम भूखे हैं और प्यासे भी। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? हम यहाँ मर रहे हैं। अगर ईश्वर तुम्हें पानी दे तो तुम शिकायत करना बंद कर दोगे? हाँ, परंतु यहाँ पर तो पानी ही नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? देखो, ईश्वर तुमसे कितना प्रेम करते हैं। पानी, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। मूसा, मूसा, अब क्या है?
हम सबको भूख लगी है, हम भूखे हैं। हे ईश्वर, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। मुझे नहीं पता ये क्या चाहते हैं। मैंने इजराइलियों का भुनभुनाना सुना है। कल तुम्हें स्वर्ग से भोजन मिलेगा। धन्यवाद ईश्वर। और ऐसा ही हुआ। वहां की भूमि भोजन से भर गई। सारे लोग बहुत खुश थे। ये मन्ना है, स्वर्ग से प्राप्त रोटी। ये लो, इसे खाओ, फिर हम यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। लोग मूसा से ज्यादा उम्मीदें करने लगे। हम मन्ना खाकर थक गए हैं, हमें मांस चाहिए। तुम्हें मांस मिलेगा। कई दिनों तक चलने के बाद वे लोग सिनई पर्वत के पास पहुंचे। रुको, सब रुको। हम यहाँ कुछ दिनों के लिए पड़ाव डालेंगे। हम कहाँ हैं मूसा? तुम वो पर्वत देख रही हो? वो सिनई पर्वत है। वहीं पर ईश्वर ने मुझे दर्शन दिए थे। क्या तुम वहां जाओगे मूसा? हाँ, मैं वहां जा रहा हूं। अकेले? परंतु स्वामी, स्वामी। योशुआ, मेरे सेनापति। स्वामी, अगर आप वहां जा रहे हैं तो मुझे भी साथ लेते चलिए। परंतु चिंता मत करिए स्वामी, मैं आपका सेनापति हूं। आप जहां भी जाएंगे मैं साये की तरह आपके साथ रहूंगा। ठीक है, चलो। हारून, मुझे आने में कई दिन लगेंगे। लोगों से कहना कि वे इंतजार करें। लोग पर्वत के नीचे रहे और मूसा और योशुआ पर्वत पर चढ़े। योशुआ, मैं यहां से अकेला ही जाऊंगा। चिंता मत करिए स्वामी, मैं आपका यहां इंतजार करूंगा। और मूसा घने बादल में चढ़ा। वो 40 दिन और 40 रातें ईश्वर के इंतजार में रहा। और इसी बीच लोगों में धैर्य कम हुआ। वे बगावत की बातें करने लगे। लोग हारून के पास आए। वो अब वापस नहीं आने वाला, उसने हमें छोड़ दिया। कई दिन तो हो गए। मूसा वापस आएगा। मूसा जरूर वापस आएगा, उस पर विश्वास रखो। मुझे नहीं लगता। क्या तुम्हें विश्वास नहीं? उसे बहुत दिन हो गए हैं। मुझे नहीं लगता वो आएगा। हम सब मारे जाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए ईश्वर बनाओ। क्या? एक ही ईश्वर है जिसने मिस्र से आजादी दिलाई। नहीं, हमें सच्चा ईश्वर चाहिए जिसे हम देख सकें। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर नहीं तो तुम मरोगे। हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? और तुम भी मरोगी। तुम अपने पति से कहो कि हमारी बात माने, समझी? ओ प्रिय। हारून को अपने सारे जेवरात दे दो। वो हमारे लिए असली ईश्वर बनाएगा, सोने का बछड़ा। और उन्होंने हारून से जबरदस्ती सोने का बछड़ा बनवाया। मुझे माफ करना ईश्वर। हारून ने मेहनत कर सोने का बछड़ा बनाया और लोगों को दिया। ये लो, ये है तुम्हारा ईश्वर। तुम चाहते थे ना कि सोने का कोई ईश्वर बनाऊं? हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। ये है हमारा ईश्वर। अब हम नाचेंगे, गाएंगे। मुझे माफ करना मूसा। और 40 दिन और 40 रात के पश्चात ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिए।
मूसा, मूसा, ईश्वर, मैंने तुम्हें जीने का तरीका सिखाया। मैंने तुम्हें 10 आज्ञाएं दी। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। तुम कोई देव मूर्ति नहीं बनाओगे। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। सब विश्राम दिवस को पवित्र मानो। अपने माता पिता का आदर करो। हत्या मत करो। व्यभिचार मत करो। चोरी मत करो। झूठ मत बोलो। पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच मत करो। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। स्वामी, स्वामी। योशुआ, चलो चलो योशुआ, चलें। ये शोर कैसा है? मुझे लगता है वो लोग उत्सव मना रहे हैं। उत्सव? ये तो मूसा है। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो हमारा सोने का ईश्वर चाहिए, बस। इस तरह तुमने ईश्वर का धन्यवाद किया? उन्होंने तुम्हें स्वतंत्रता दी और तुमने उन पर शक किया? तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। देखा जाएगा। हम सब भुगत लेंगे। हमें नहीं देखना। इसे देखो, उन्होंने हमें आज्ञाएं दी है। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो मेरे पास आए। क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो? हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अरे हमारे पास तो अपना ईश्वर है। वहां मत जाओ। ये फिरौन के जैसा नियम लागू कर रहा है। रुको, ईश्वर के न्याय को देखना है। जब मूसा ने तख्तियों को नीचे फेंका तो ईश्वर ने मूर्ति पूजने वालों को सजा दी। हे ईश्वर, कृपया इन्हें क्षमा कीजिए। अगर आप क्रोधित हैं तो पहले मुझे सजा दीजिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। मूसा पर्वत पर गया। ईश्वर ने उन्हें क्षमा किया और तख्तियां दी, परंतु इजरायली अपने पापों के कारण 40 साल तक घूमते रहे। और कुछ दिन बाद वे चलते चलते यर्दन नदी के किनारे पहुंचे। मूसा, ये वो देश है जो मैंने इब्राहिम, इज़हाक और याकूब को दिया है। मैंने तुम्हें देखने दिया, परंतु तुम वहां नहीं जाओगे। धन्यवाद ईश्वर। स्वामी, योशुआ, यहाँ आओ। तुम मुझे स्वामी क्यों कहते हो? वहां देखो योशुआ, नदी के उस किनारे तुम्हें क्या दिखता है? क्या वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश है? हाँ योशुआ, ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश। हमने कर दिखाया स्वामी, हमने कर दिखाया। मैं जानता था आप हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किए हुए देश में जरूर ले जाएंगे। धन्यवाद। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं स्वामी? हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किए हुए देश में जरूर चलना चाहिए और लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी। नहीं योशुआ, तुम उनका नेतृत्व करोगे। क्या? पर क्यों? ईश्वर ने मुझसे बात की है, लेकिन उन्होंने मुझे वहां जाने की आज्ञा नहीं दी। अब से तुम ही उनका नेतृत्व करोगे। जाओ। परंतु स्वामी, ईश्वर ने हमें जो देश प्रदान किया है, तुम उनके विधान का पालन करना। मैं करूंगा स्वामी। ठीक है, अब तुम जाओ और सबको ये समाचार सुनाओ।
ठीक है स्वामी। फादर, क्या मैं कुछ पूछूं? हाँ लूसी। फादर, क्या वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त किए गए थे? हाँ, परंतु बच्चों, बहुत कठिनाइयों के बाद। अब मैं तुम्हें अगली कहानी में योशुआ के बारे में बताऊंगा। गुड बाय बच्चों।